मेरी दोस्त विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो ये हमारी यात्रा यहाँ से आरंभ होती है और आज हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं ताकि बनारस जो कि काफ़ी सजा हुआ है इतने अरसों बाद, तो उसकी खूबसूरती का हम लोग आनंद ले रहे हैं, छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सन्नाटा है। इतना सन्नाटा तो मैंने कभी बाबा विश्वनाथ की गली में नहीं देखा था। पहले कौशिकी से जानते हैं, कौशिकी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जब भी मैं कौशिकी से मिलने जाती हूँ तो अगर ये कॉलेज नहीं जाती है तो मैं इसे बोलती हूँ कि चलो कहीं मंदिर या घाट चलते हैं। तो बनारस में मुझे ये विश्वनाथ जी की कृपा से दोस्त और बहन के रूप में मिली है, जो हम लोग साथ साथ एक दूसरे से बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें साझा करते हैं और बहुत कुछ मेमोरीज़ हैं हम दोनों के पास। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये बनारस की गलियों से हम लोग निकल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की गली से गेट नंबर 1 से हम लोग निकल रहे हैं। सारी दुकानें बंद हैं और चारों तरफ सन्नाटा है, शांति है, क्योंकि अभी मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ जी की आरती कर रहे हैं। तो मैं आपको बैक कैमरा करके पीछे का दृश्य दिखाती हूँ। ये विश्वनाथ जी की गलियों से हम लोग निकलते हुए, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और आप साफ सफाई भी देख सकते हैं। यकीनन ये काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है आज का। और हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए गलियों से निकलते हुए जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। तो आज का दिन हम लोगों के लिए भी यादगार है, हमारी दोस्ती के लिए, कि हम लोग एक अच्छी याद बनाने जा रहे हैं। शायद जीवन में ऐसा मौका फिर ना मिले। तो आप भी हमारे इस ऐतिहासिक दिन में शामिल होइए हमारे साथ। तो ये हम गेट नंबर 1 के पास आ गए हैं और यहाँ से दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट जाने का रास्ता है। तो हम लोग अभी कौन सा घाट चलेंगे? कौशिकी का कहना है कि हम लोग दशाश्वमेध घाट चलें। तो ये रास्ता तो बंद है, देखते हैं हम लोग कहाँ से बाहर निकले। अब हम लोग गेट नंबर 1 से बाहर निकले और ये देखिए बृहस्पति मंदिर, मान मंदिर, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट की तरफ ये रास्ता जाता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत साफ़ सफाई और प्रशासन हर जगह अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये काशी है, धर्म और संस्कृति की नगरी और बाबा विश्वनाथ की नगरी। तो ये आप सामने कुछ बैनर और होल्डिंग्स भी देख सकते हैं, तो जिसमें हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए बैनर लगा हुआ है। हमारी माता जी कब से उत्साहित थी कि जल्दी जाओ मुझे दिखाओ। मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे और ये जो भी अपने जीवन में सही रास्ते पे जाए, अपने लक्ष्य को हासिल करे। और हम दोनों की दोस्ती में भी ऐसे ही प्यार विश्वास बना रहे, ये भावनाएं हमेशा ज़िंदा रहे जीवन के आखिरी सांस तक। तो हम लोग यहाँ मिले, एनसीसी में हमारी दोस्ती हुई, मुलाकात हुई और एक अच्छा बॉन्डिंग हम लोगों ने एक दूसरे के साथ साझा किया। सबको लगता है कि वी आर सिस्टर्स एंड रियली वी आर। तो अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जितना संभव होगा आज की काशी, जो काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसको देखने के लिए हम और कौशिकी भी काफ़ी उत्साहित हैं और आपको भी अपने साथ साथ दिखाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये हम आ गए हमारी आर्ट मैम JNB बक्सर के, उनका घर यही है कहीं। तो हम वापस आते समय मैं और कौशिकी जाऊँगी उनसे मिलने। तो फ़िलहाल अभी ये देखिए, ये सारे न्यूज़ चैनल्स जो इस ऐतिहासिक दिन काशी के लिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, जिसका वो लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं, उन सभी की गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। और ये घाट की तंग गलियों से गुजरते हुए हम आपको शायद कुछ दूसरा ही पक्ष दिखा रहे हैं। यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी भी है, बट मीडिया वाले जो कवरेज कर रहे होंगे जी जान लगा के, उनमें आप बहुत साफ़ सफाई देखेंगे, क्योंकि वो रास्ता कोई और है, वो VIP के लिए है और हम खा रहे आम नागरिक। तो हम लोग इस रास्ते से आनंद लेते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं कि TV9 भारतवर्ष की गाड़ी लगी हुई है और भी मीडिया चैनल जो मैंने आपको दिखाया। और हम लोग घाट के किनारे आ चुके हैं।
तो आप सामने कैमरे में देख सकते हैं कि गंगा नदी, ताकि ये देखिए आज तक जैसा न्यूज़ चैनल मैंने आज तक नहीं देखा ही। वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता ये हमें जागरूक कर रहे हैं या हमें डरा रहे हैं। तो ये घाट की खूबसूरती दोस्तों, अति प्राचीन नगरी काशी, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है सुरक्षा के मद्देनज़र, क्योंकि जनता के प्रधान सेवक आ रहे हैं और हम लोग तो सेविकाएँ ठहरे, तो हमारे लिए इतनी बैरिकेडिंग कभी नहीं होती। और ये गंगा नदी के किनारे हम लोग पहुंच चुके हैं। माता शीतला मंदिर सामने आप कैमरे में देख सकते हैं। और ये जो है आज काशी, ऐसे लग रहा है काशी का उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत सुंदर। और ये पक्षी जो उड़ रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसे लग रहा है काशी अपने आप को नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार कर रही है। और ये देखने के लिए सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। तो हम और कौशिकी घाट के पास पहुंच चुके हैं और ये रहा नज़ारा। सारे घाट की धुलाई हो रही है और न्यूज़ से रिपोर्टिंग न्यूज़ चैनल वाले देख सकते हैं। आज तो ऐसे लग रहा है प्रकृति भी अपना श्रृंगार स्वयं कर रही है। तो ये रही कौशिकी, कैसा लग रहा है? ये यहाँ की स्थानीय निवासी हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसे ऐतिहासिक दिन पर अपने दोस्त के साथ इनको कैसा महसूस हो रहा है। कौशिकी, काशी के ऐतिहासिक दिन पर आपको अपनी दोस्त विजय लक्ष्मी के साथ घूमने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? आप इसे याद रखेंगे जीवन भर? महादेव से आप क्या प्रार्थना करेंगी? मेरी जॉब लग जाए और हमारी आपकी भी। अभी तो फिर वर्तमान में हम बेरोजगार ग्रेजुएट हैं, पर तुरंत ही रोज़गार मिल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो फिलहाल रोज़गार की बात छोड़िए ना, क्यों अपना मज़ा ख़राब करें इतना अच्छा। तो आप आनंद उठाइए गंगा नदी के किनारे का, घाट का। लाइटनिंग आप देख सकते हैं बहुत सुंदर। अभी तो ये दिन का वक्त है तो लाइट्स बंद है, पर जब रात होगी, हल्की शाम होगी, तो ये लाइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। देख रहे हैं आप टर्मिनल्स लगे हुए हैं जगह जगह और उस पर न्यूज़ हेडलाइंस फ्लैश हो रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। जनता भी उत्साहित है इस ऐतिहासिक पल में खुद को हिस्सा मानते हुए, और हम लोग भी बहुत खुश हैं। हम लोग आम नागरिक अवश्य हैं, पर हम लोग भी इसका हिस्सा होने के लिए बहुत व्याकुल है, आतुर है। तो आगे बढ़िए और देखिए राजेंद्र प्रसाद घाट का नज़ारा। शाम की गंगा आरती के लिए घाट सज कर तैयार हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग आपको दिखा रहे हैं। दिखाने से पहले एक बार महादेव का जयकारा लगाते हैं, बोलिए हर हर महादेव। और ये रही हमारी कवरेज। तो ये शाम की आरती के लिए इतना सुंदर सजावट, अत्यंत मनोरम, अद्भुत। ऐसे लग रहा है काशी के कण कण से महादेव, हर हर महादेव गुंजयमान हो रहा है। फ्रेंड्स, ये आगे से देखिए सजावट और ये गंगा का किनारा। मैंने कौशिकी को कहा कि यहाँ मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, तुम भी जाओ इसमें और इसका हिस्सा बनो, बट वो अभी संकुचित महसूस कर रही है। बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मीडिया की कवरेज कैसे चल रही है। और जिन टीवी न्यूज़ एंकरों को हम अक्सर टीवी पे देखा करते हैं, आज हम उन्हें सामने देख रहे हैं। और उन्हें देख के तो ये ओमरी कोन का दहशत इस तरह फैलाए हैं कि मुझे तो लग रहा है मैं पीपी किट पहन के यहाँ चली आऊँ। पर छोड़िए, सारे डर भय को भूलकर आज खुशियाँ मनाने का दिन है। खुशियाँ मनाते हैं और देखिए कहाँ कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बेचारे, अपनी जान पे खेल के हर एक कोने से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई कोना छूट न जाए। तो ये लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग चलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हम लोग? राजेंद्र प्रसाद घाट हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पेट्रोलिंग की जा रही है प्रशासन के द्वारा, और ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि दिए जो है
वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि शाम में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो हो सके। और प्रशासन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई अलर्ट पर है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र। और ये बहुत मनोरम नज़ारा है और सच में मनमोहक है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि इस ऐतिहासिक दिन का हम लोग भी साक्षी बन रहे हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है। घाट घाट आगे बढ़ते हुए हमारी और कौशिकी की तलाश है आज तक की मशहूर फेम न्यूज़ एंकर श्वेता सिंह की। और हमारी माता श्री की भी वो फेवरेट हैं क्योंकि अच्छा लगता है उनका बोलना विथ कॉन्फिडेंस। तो हम और कौशिकी तमाम न्यूज़ चैनलों के बीच से गुजरते हुए श्वेता सिंह को ढूंढ रहे हैं। फ़िलहाल तो वो हमें नज़र नहीं आ रही है, पर यहीं कहीं वो होंगी। वाह, जो म्यूज़िक है ओम नमः शिवाय का बैकग्राउंड में, वो अति आनंद और पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रहा है। तो आगे बढ़ते हुए ये दिए जलने की सारी तैयारियां चल रही है और अभी तक हमें श्वेता सिंह नज़र नहीं आई है। हमें लगता है कि वो कहीं और घाट से रिपोर्टिंग कर रही हैं जहाँ तक हम लोगों को जानकारी नहीं है। और ये सारी लाइटनिंग्स की जा रही है, जो भव्य तैयारी है उसे देखकर हम कह सकते हैं कि शाम का जो नज़ारा होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग स्वयं यहाँ काशी की धरती पर उतर आया हो। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं वो दिए को एक क्रमबद्ध में सजाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो जगह जगह टर्मिनल लगे हैं उससे मंदिर की रिकॉर्डिंग चल रही है और ये शाम की आरती की रिकॉर्डिंग होती है। इस समय बैरिकेडिंग हट जाते हैं बाबा विश्वनाथ के पास से और बाबा विश्वनाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक ओम नमः शिवाय चल रहा है वो एक अलग ही एनर्जी, एक असीम उत्साह हमारे अंदर भर रहा है। और मुझे भी पूरा भरोसा है, वादा है और महादेव से प्रार्थना है कि आँखों में जो सपना मेरे लिए मेरे माता पिता सजाए हुए हैं वो पूरा करके मैं भी एक दिन VIP गेस्ट बनकर बाबा विश्वनाथ के दरबार आऊँ अपने परिवार के साथ। वैसे तो मैं बिहारी हूँ और माँ डुमरेजनी की पावन धरती से हूँ, परंतु जब से पढ़ने के लिए मदन मोहन मालवीय जी की बगिया में मेरा नामांकन हुआ तब से बनारस से एक ऐसा लगाव है जो जीवन के आखिरी सांस तक रहेगा। यानी जन्म से लेके मरने के मणिकर्णिका तक का सफ़र मैं तय करूँगी बनारस में। बस यही प्रार्थना है और महादेव के दरबार में हमेशा आने को मिलता रहे, दर्शनों की अभिलाषा है, तीव्र अभिलाषा, यही प्रार्थना है। उनकी कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। तो फिलहाल श्वेता सिंह को हम लोग ढूंढ रहे हैं और अभी हमारी तलाश जो है वो जारी है कि वो कहाँ से रिपोर्टिंग कर रही है। तो काशी की ये धरती जो कि आज शाम में अद्भुत और अलौकिक नज़ारा होने वाला है, पूरे घाट को दिए से सजाया जाने वाला है। जगह जगह उसके लिए वॉलंटियर्स कार्य कर रहे हैं। गंगा आरती के लिए तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और हम अपनी दोस्त के साथ इस आनंद का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बार इसमें देखो ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ कुछ चैनल्स की रिपोर्टिंग चल रही है। तो यहाँ हम देखते हैं श्वेता सिंह को खोजते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए, परंतु श्वेता सिंह यहाँ भी नहीं मिली। तो देखते हैं, ये ऊपर कुछ मीडिया वाले हैं और ये हमारी JNV की जूनियर ओशी से मुलाकात होते हुए। हेलो ओशी, हम ही नवोदय हो। हाउ आर यू? हाँ, अब हम मालवीय जी के बगिया के फूल हो। तो ये ओशी से अचानक मुलाकात हुई। श्वेता सिंह को ढूंढ रहे हैं हम लोग, परंतु श्वेता सिंह तो मिली नहीं। ओशी ने मुझे आवाज़ दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारे मीडिया वाले ये ऊपर कवरेज ले रहे हैं जितना संभव हो सकता है। तो हम और कौशिकी और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मिलवाएं। और इस अद्भुत अलौकिक पल का हर कोई हिस्सा होना चाहता है। मीडिया वाले पूरी लाइव कवरेज कर रहे हैं इसकी। और ये रही कौशिकी और ओशी। कैसा लग रहा है ओशी? अच्छा लग रहा है। तो पापा के साथ आए, पापा को मिल रहे। अच्छा, क्या मन किया कि तुम यहाँ आई? ऐसा क्या सोची कि आई? कुछ इंटेंशनली तो नहीं है, बट कह सकते हैं कोइंसिडेंस था। आ गए।
तो अच्छा लग रहा है आके, ऐसा लग रहा है कि कुछ यूनिक है, समथिंग यूनिक टुडे। मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये। या सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है किसी शादी विवाह या किसी उत्सव में हम लोग शामिल होने आए हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप में अनूठी है, अद्वितीय है। पूछते पूछते फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं श्वेता सिंह के पास और अच्छा लग रहा है। नहीं जानते कि हम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं। शायद ये उनका टैलेंट है, बोलने की जो उनकी कला है उसके दीवाने हम लोग हैं। तो हम और कौशिकी बहुत एक्साइटेड है और फाइनली खोजते खोजते हम लोग आ गए आज तक की न्यूज़। हम लोग पूरा अलग अब कुछ लोग अगर अपने से कचरा करते तो अलग बात है, लेकिन हमारे इधर की गवर्नमेंट इस समय जो भी कर रही है लिटरली सबसे बड़ा सपना था कि विश्वनाथ जी कभी ऐसा नहीं बनेंगे, लेकिन कंपनी है का जल काफिला, वो जल काफिला जब आगे बढ़ेगा तो जो जिसमें आगे पेट्रोल बोट्स दो तरफ लेकिन वो गंगा जी में अकूत आस्था है। इस कारण नहीं कि लोग जानते थे कि ये पूरी तरह स्वच्छ है, बल्कि लोग जानते थे कि माँ गंगा है, बचा ही लेंगे। लेकिन वो सिर्फ आस्था के भरोसे रहने की बात थी। यहाँ पर श्वेता सिंह को ढूंढते हुए हमारी मुलाकात श्वेता सिंह से हो चुकी है और ये हम कुछ वॉलंटियर्स हैं जो ये स्वस्तिक जो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का प्रतीक है, उस प्रतीक में इस दिए को सजाते हुए, और जब ये रोशन होगा दिया तो हमारी संस्कृति इससे रोशन होगी। कहीं ना कहीं ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। और अभी हम और कौशिकी थोड़े नर्वस हैं। कौशिकी अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रही है और हम थोड़े नर्वस हैं क्योंकि अभी हमारी मुलाकात श्वेता सिंह से हुई और मैंने उनसे धीरे से कहा क्योंकि लाइव न्यूज़ रिकॉर्डिंग चल रही थी कि मैम आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। उनकी जो बोलने की शैली थी, सी वॉज रिपोर्टिंग लाइव बट आई वॉज स्टिल वॉचिंग द वे सी वॉज नरेटिंग द न्यूज़, द वे सी वॉज covering each and everything fluently. So this way I enjoyed a lot today and now we are experienced. हम और कौशिकी दशाश्वमेध घाट से पैदल आज हम 84 घाटों की यात्रा करने वाले हैं क्योंकि उत्साहित हम भी हैं। और जब आज तक की लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी तो हमने देखा अलकनंदा क्रूज से माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी गुजर रहे थे। हम और कौशिकी हाथ उसी भीड़ में हिलाए जा रहे थे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हमें वो नहीं देखेंगे, बट उनका जो प्रतिवादन था, जो उत्तर में उन्होंने हाथ हिलाया, अच्छा लग रहा था। लोकतंत्र यही है, जब आप अपने पसंद के नेता को मतदान देते हो, चुनते हो और उसे अपने बीच जब पाते हो तो अपार हर्ष की अनुभूति होती है। और ये दिए सजाए जा रहे हैं, उसमें बाती और तेल डाला जा रहा है। तो हम और कौशिकी बचते बचाते हुए निकल रहे हैं कि कहीं उन दियों को नुकसान ना हो। ये प्राचीन शिव मंदिर में भक्त और श्रद्धालु श्रद्धा से नमन करते हुए रास्ता आगे बंद हो चुका है क्योंकि घाट को दियों से रोशन करने की तैयारी पूरी हो चुकी है क्योंकि शाम में ये दिए जलने वाले हैं जो देव दीपावली का आनंद देंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम सभी रास्ते खोजते और ये आप देखिए, ये दिए जो है अरेंज किए हुए हैं, आकृतियाँ बनाई हुई हैं, कहीं स्वस्तिक तो कहीं कमल तो कहीं फूल, कहीं गणेश जी। तो इस प्रकार की जो विभिन्न आकृतियाँ बनाई हुई हैं और उस आकृतियों में दियों को सजाया गया है। निसंदेह वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की है और ये मेहनत शाम को रंग लाएगी। जब ये एक साथ सारे दिए रोशन होंगे तो लगेगा कि स्वर्ग आज काशी की धरती पर उतर आया है। तो अब हम आए हैं दरभंगा घाट पे, यहाँ बजरंगबली की एक प्राचीन मंदिर, क्योंकि काशी जो है वो मंदिरों का शहर है। तो ये डेकोरेशंस कुछ किया गया है। तो ये देखिए आप, सुबह है बनारस। तो ये जो है कितनी सुंदर कलाकृति रंगोली बनाई गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। कौशिकी अपने आप को रोक नहीं पा रही है इसे रिकॉर्डिंग करते हुए। रोक तो मैं भी नहीं पा रही हूँ, पर मैं एक एक चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि मैं आप सभी से साझा कर सकूँ। अत्यंत खूबसूरत ये कलाकृति जिसमें सुबह ए बनारस को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। नंदी जी हैं, शंख है, नाव है, गंगा का किनारा है, घाट है, जिसे सभी लोग उत्सुक हैं अपने अपने कैमरों में भर लेने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं अब दरभंगा घाट पे,
जहाँ वॉलंटियर्स काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ बना रहे हैं, शंख दिए, और उस रूप में दिए को सजाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आ गए राणा महल घाट की ओर, जो सारे घाट आप देख सकते हैं कि दिए से सजाया जा चुका है, तैयारियां अंतिम रूप पर हैं और शाम होती ही एक साथ इन सभी दियों को जलाया जाएगा। और मुझे अपनी मम्मी की भी याद आई और अपनी फैमिली की भी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और इनकरेजिंग मी कि जाओ जाओ घूम के आओ, एंड दे आर हैप्पी टू सी मी विथ श्वेता सिंह, नॉट ऑफ द फेम, बिकॉज ऑफ देयर फेवरेट पर्सनालिटी। जब हम किसी को देखते हैं, उसकी कोई कला हमें पसंद आती है, तो हम उसे अपना आदर्श मानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में उनको आदर्श मानते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग को अनुगमन करते हुए आगे बढ़ें। तो कौशिकी, कैसा रहा आज का आपका अनुभव? बहुत अच्छा। कौशिकी को अच्छा महसूस हो रहा है। कौशिकी भी बहुत उत्साहित थी श्वेता सिंह को देखकर। और ये भी देखिए कलाकृति, अति सुंदर कलाकृति, कलाकार ने बेहतरीन कोशिश की है रंगों में, फूलों में इसे बिखेरने की। और बनारस की ये जो छटा है मैं आपको दिखा रही हूँ। कौशिकी जगह जगह रुक रही हैं और उसे अपने कैमरे में भर रही हैं। तो ये जो घाट के किनारे जो पुराने राजमहल से होटल्स हैं, उन्हें भी दियों से सजाया गया है। आप कल्पना कीजिए कि शाम का ये जो दृश्य होने वाला है वो कितना मनोरम होने वाला है। कौशिकी का कहना है कि वो अमेजिंग होने वाला है। कौशिकी आज कॉलेज की छुट्टी है, तो आज हमारे ब्लॉग में शामिल है हमारे साथ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक चीज़ें दिखाते चल रहे हैं। ये घंटिया, ये विश्वनाथ का दरबार और ये गंगा का किनारा, और ये जलाने के लिए अंतिम रूप में तैयार सारे दिए। देखिए वॉलंटियर्स ने कितनी मेहनत की है कि उन्होंने एक एक दिए को क्रमबद्ध तरीके से रखने का प्रयास किया है, और वो जगह जगह रुके हैं ताकि कोई दियों को नुकसान न पहुंचाए। और शाम में उसे एक साथ प्रज्वलित करने के लिए उनकी अथक मेहनत जो है आज इस काशी के ऐतिहासिक दिन को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयार है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम कौन से घाट पे आ गए अभी तो हमें दिख नहीं रहा है, पर जैसे ही हमें घाट का नाम दिया देख के नाम पता चलता है हम आप लोगों से बताते हैं। तो ये जो है आप देखिए जगह जगह लाइटनिंग की हुई है, सफाई भी बहुत ज़्यादा है। वैसे जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लोगों के दिमाग में गूंजते रहता है, और तब से पांडे घाट नाम मिल गया है। हम लोग पांडे घाट पर आ चुके हैं और तब से लोग इधर उधर कचरा फेंकने से कतराते हैं, सोचते हैं कि कचरे का उचित निपटान करें। साथ ही हम आपको गंगा का किनारा भी दिखा रहे हैं। तो ये जो है आगे बढ़ते हुए घाट से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस काशी के ऐतिहासिक दिन को अपने कैमरे में हम लोग भी ले रहे हैं। हमें लगता है कि अब हम लोग हरिश्चंद्र घाट के काफ़ी नज़दीक हैं। हरिश्चंद्र घाट से मेरा कुछ अलग ही लगाव है, क्योंकि मेरे बाबा का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर ही हुआ है। तो मैं वहाँ जाती हूँ और उन्हें महसूस करती हूँ। बेशक वो इस नश्वर दुनिया से जा चुके हैं, पर उनकी दी हुई सीख आज भी कहीं ना कहीं मुझमें ज़िंदा है। और इसी बीच बबुआ पांडे घाट पर ये दियों को देखिए कितनी खूबसूरती से, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, सजाया गया है क्रमबद्ध तरीके में। और ये दिए जब एक साथ जलेंगे तो बेशक बिना बिजली की इनकी रोशनी आकाश को प्रकाशित कर देगी। तो हम हरिश्चंद्र घाट की तरफ पहुंचने वाले हैं। काशी, जिसके बारे में कहा जाता है जिसने भी छुआ वह स्वर्ग हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो आज ये काशी की धरती अपने आप को धन्य महसूस करती हुई तमाम मीडिया न्यूज़ सारी की कवरिंग जो है वो आज यहाँ हो रही है। और हम लोग आ चुके हैं बाबा हरिश्चंद्र घाट पर। बाबा हरिश्चंद्र घाट की अपनी अलग ही पौराणिक कथा है। वैसे तो काशी
राजा घाट आ गए हम लोग। राजा घाट हम लोग पहुंच चुके हैं और हरिश्चंद्र घाट से डीजे का और जो भजन का आवाज़ है वो आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। तो ये राजा घाट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हरिश्चंद्र घाट की ओर। ऐसे लग रहा है कि हम लोग आए हैं किसी उत्सव में, है ना कौशिकी? कंग कंग से महादेव का नाम आज गुंजायमान हो रहा है। वो देखिए, बेशक वॉलंटियर्स ने दिए को प्रज्वलित करने के लिए अपनी जी जान लगा दिया है। खड़ाऊ, स्वस्ति, ओम, जितने भी हमारे प्रतीक चिन्ह हैं उसे बनाया गया है। मशाने बाबा के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। जो होली खेले मशाने में गाना आप लोगों ने सुना होगा। और अब हम आगे मानसरोवर घाट पर कौशिकी रुकी। महादेव 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 जपे काशी नगर महादेव 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 जपे काशी नगर महादेव 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 तो ये जो था मैंने आपको दिखाया कि महादेव के गाने पर एक श्रद्धालु भक्त अपनी ही मस्ती में नृत्य करते जा रहा था। जैसे भोले अपनी ही भक्ति में मस्त मदमस्त होके तांडव नृत्य किया करते हैं। ये काशी है, यहाँ आपको अलग अलग संस्कृति सभ्यता सभी का मिश्रण जो है देखने को मिलेगा। क्षेमेश्वर घाट हम लोग पहुँच चुके हैं और आगे बढ़ते हुए हम मानसरोवर घाट की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी पैदल घाट की पद यात्रा है जिसमें आप सभी साक्षी हो रहे हैं और आप भी आनंद ले रहे हैं घर बैठे बैठे। तो ये जो कनाडा से जो माता अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है 100 साल बाद, उसकी एक छोटी सी झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है। काशी अन्नपूर्णा जो सभी को पेट भरती हैं ताकि धरती पर कोई भूखा ना सोए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध भिक्षाम देहि च पार्वती। तो हम भी माता अन्नपूर्णा से यही भिक्षा मांगते हैं कि धरती पर कोई भूखा ना सोए। ऐसे तो हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, यहाँ अन्न के पर्याप्त भंडार हमारे पास है जिसके अधिशेष उत्पादों की बिक्री या निर्यात हम विदेशों को भी किया करते हैं। परंतु ये देखिए, चौकी घाट हम लोग पहुंच चुके हैं पैदल। हमारी यात्रा अभी लंबी है, आप सभी को थकना नहीं है और बिल्कुल अपनी उत्साह को, अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए ताकि आप भी हमारे साथ इस ऐतिहासिक दिन का आनंद घर बैठे उठा सके। तो पैदल बढ़ते बढ़ते मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी घाट आप देखिए कितनी सफाई है। आज सब जगह डस्टबिन भी है और सारे डस्टबिन गौरव तलब की बात है कि स्वच्छता के साथ रखे हुए हैं। और जनता भी आज पान खा के थूक नहीं रही। बनारसी भौकाल है गुरु, यहाँ पान खा के लोग कहीं भी थूक देते हैं, परंतु आज लगता है पान खाने वाले लोग या तो आए ही नहीं है या वो खा के उसे प्रॉपर जगह पे उसका निपटारा कर, प्रॉपर जगह पर पान थूक रहे हैं। कौशिकी का कहना है कि वो प्रॉपर जगह पे उसे थूक रहे हैं। कौशिकी हमारे साथ सक्रिय एनसीसी कैडेट रही हैं। हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अन्य दिवस पर जनता को जागरूक करने के लिए कई रैलियां की हैं और उन सभी में भाग लिया है। और अब हम एनसीसी से पास आउट हो चुके हैं, पर हमारे अंदर वो जो भावना है
कि उससे अभियान को जन अभियान बनाने की वो आज भी ज़िंदा है। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा मानव संसाधन बन सके और दूसरों को भी बना सके। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए गौरी केदार सेवा समिति। बहुत दूर तक हम लोग आ चुके हैं और ये गंगा का मनोरम नज़ारा भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग आ गए अब केदार घाट। काशी को 3 खंडों में बांटा गया है। उसमें जो अति महत्वपूर्ण घाट है वो है केदार घाट। और यहाँ पे आप लेटी हुई एक प्रतिमा देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है गंगा पुत्र भीष्म। तो ये भीष्म पितामह, ये कुंड है, सरोवर है और ये केदार घाट है। ये आप देखिए कितना मनोरम और अलौकिक नज़ारा है। वॉलंटियर्स ने इस कुंड को भी काफ़ी अच्छे से दिए से सजा दिया है। और आप ऊपर देख सकते हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर और चारों तरफ वॉलंटियर्स हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि कब दिए को एक साथ प्रज्वलित करें। तो इस घाट का नाम केदारेश्वर लिंग पर आधारित है। कुमार स्वामी मठ द्वारा 18वीं शती में इस घाट को पक्का बनवाया गया। प्राचीन मंदिर में केदारेश्वर लिंग की पूजा करना दुर्गम हिमालय स्थित केदारनाथ की तीर्थ यात्रा जैसा ही आनंददायक और फलदायी माना जाता है। वर्तमान में केदार घाट के पास की गलियों में दक्षिण भारतीय लोगों का बाहुल्य है। आप देख सकते हैं कि वो जो मठ है उसमें भी दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा गया है। तो ये हम करपात्री धाम काशी से गुजरते हुए केदार घाट से आगे बढ़ते हुए 80 घाट की ओर हमारी पैदल यात्रा है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते अब जा रहे हैं 80 की ओर। वहाँ कुछ महिलाएं जो बनारस का लोक गीत है उसे गाकर अपनी ही मस्ती में झूम रही हैं। और ये काशी की परंपरा रही है कि यहाँ लोग अपनी ही मस्ती में झूमते नज़र आएंगे आपको। तो आपको हम दिखाते हैं ये जो वॉलंटियर्स हैं वो खाली टाइम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं महादेव की प्रतिमा और साथ में नंदी विराजमान है। ये गंगा के किनारे के मनोरम घाट, शिव, त्रिशूल और डमरू, बहुत सुंदर, अति सुंदर कलाकृति। आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं लाली घाट की ओर। अब हम पहुंच गए हैं मशाने बाबा के पास। आपको मेरे कैमरे में मशाने बाबा की जो मंदिर है वो देख पा रहे होंगे आप सभी। ये आज तो यहाँ मैं आई थी बहुत दिन पहले, तो मैंने बहुत जलती हुई लाशों को देखा था और यकीन मानिए मैं घबराई बिल्कुल नहीं थी। मैं जीवन के उस सत्य को अंदर तक महसूस कर रही थी। और आप भी देखिए हमारे कैमरे में अभी भी कुछ लाशें हैं जो अधजली हैं, जल रही हैं। और जीवन के सत्य को आप भी महसूस कीजिए। इस नश्वर जीवन का ये अटल सत्य है जिसे हम कभी स्वीकारना नहीं चाहते। और आगे बढ़ते हुए ये हरिश्चंद्र घाट और बाबा मशाने के पास हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से होली खेले मशाने की प्राचीन परंपरा जो है इसकी शुरुआत होती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कारण इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। और ये हरिश्चंद्र घाट पौराणिक वेद पुराणों में हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई कहानियाँ इस घाट के लिए प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो अब आप देखिए मसाने बाबा को, और ये होली खेले मसाने की शुरुआत यहीं से होती है। मशानी की जो होली होती है जलती हुई चिताओं के राख के साथ खेली जाती है। और वो आप देख रहे हैं अत्यंत श्रद्धा में लीन एक श्रद्धालु यज्ञ कुंड के पास बैठा है और कुछ लोग मसाने बाबा के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। आज मसाने बाबा के मंदिर को भी बहुत सलीके से और सुंदर तरीके से सजाया गया है। अभी कलाकृतियाँ देखिए आप और हमारे साथ आनंद उठाइए। लाइटनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। कुछ दियों को नुकसान पहुंच चुका है। कुछ लोग जो बिना देखे दियों को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़े हैं। ये बहुत गलत बात है। देख के चलना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वॉलंटियर्स ने पूरा टाइम इसके लिए दिया है ताकि इस ऐतिहासिक दिन को दियों से
सजा के और भी ऐतिहासिक बनाया जा सके। तो हम आगे बढ़ते हुए गंगा के किनारे से हरिश्चंद्र घाट से हम आगे बढ़ते हुए अस्सी घाट के काफ़ी करीब हम पहुंचने वाले हैं। और देखिए सभी कोई उस क्षण का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि कब शाम हो और ये जलते हुए दिए एक सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रतीक है, आत्मा जो प्रज्वलित हो रही है, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, उसके लिए ये दिया कब शाम हो और ये दिए एक साथ जलाए जा सके। तो अब हम लोग आ रहे हैं आगे बढ़ते हुए अगले घाट की ओर, जिसका नाम है हनुमान घाट। तब तक आप कुछ पक्षियों को देखिए, गंगा के किनारे का ये अद्भुत और मनोरम नज़ारा। हनुमान घाट के पास हम लोग आ चुके हैं और आपको शाम होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर भी इंतज़ार नहीं हो रहा। इतना इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग तो लग रहा है कि वक्त जैसे थम सा गया है, काशी में रुक सा गया है। और ये पक्षी भी इतने कौतूहल कर रहे हैं घाट के किनारे, ये इतना ऐसे लग रहा है कि इन्हें भी बेसब्री से इंतज़ार है कि कब शाम हो और घाट जो है बनारस के 84 घाट दिए से जगमगा उठे। कुछ वॉलंटियर्स अभी भी उन दियों को तरकीब से, सलीके से सजाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आते जाते लोगों ने पैर से ठोकर मार के गिरा दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अगले घाट की ओर, जिसका नाम है गुलरिया घाट। तो ये नाम मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये सब भी नया होगा। शिवाला घाट की ओर हम आ चुके हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए महानिर्वाणी घाट की ओर। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा कोई रहा न बाकी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी। बिल्कुल ये जो शब्द है, आज शब्द जो है जीवंत हो उठे हैं। काशी जीवंत हो चुकी है। दिए की तरफ अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वॉलंटियर्स का कहना आराम से, ताकि दियों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो हम महानिर्वाणी घाट से आगे बढ़ते हुए ये जो हमारी यात्रा है उसमें हम आ चुके हैं चेत सिंह घाट के पड़ाव पर। और इतने दिनों की जो मेहनत है, जो काशी आज इंतज़ार कर रही थी कि कब 13 दिसंबर आए और ये मेहनत सफल हो। 80 घाट के बहुत ही नज़दीक हैं हम लोग, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सुबह ये बनारस का वो मंच जो सुदूर दिख तो रहा है, नज़रों के सामने है। और वहाँ टर्मिनल्स पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर से लाइव प्रसारण चल रहा है। अलकनंदा क्रूज दिख तो नहीं रहा, पर हम लोग उसे भी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है जिस प्रकार श्वेता सिंह को हम लोग बहुत देर से ढूंढे और वो हमें मिली। जो कमल की कलाकृति आप देख पा रहे हैं, वो लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जब वो रात में जलेगा तो वो एक सीख हमें देता है। कमल से हमें ये सीखते हैं कि कीचड़ के बीच हमें रहना है, परंतु हमें उसका असर स्वयं पर नहीं पड़ने देना है। ठीक वैसे ही कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन 20 व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये 80 के बहुत करीब हम लोग पहुँचे हैं। जैन घाट हम आ चुके हैं। बहुत देर से हमारी पैदल यात्रा चल रही है, जो हम घाट की यात्रा कर रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन को अपनी यादों में बसाने के लिए। तो आप नीचे कुछ कलाकृतियाँ देख सकते हैं, जिसमें रामनगर लिखा हुआ है कमल का फूल बना के। रामनगर इंडस्ट्रियल इलाका है, औद्योगिकीकरण वहाँ पर विकसित हो चुका है। तमाम तरह के घरेलू एवं कुटीर उद्योग रामनगर में अवस्थित हैं और साथ ही साथ ऐतिहासिक भी है रामनगर के किले के लिए। तो आप कैमरे में धुंधला ही सही, पर आप देख पा रहे होंगे पुल को
जो बनारस को रामनगर से जोड़ता है। और अब अस्सी घाट के अत्यंत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। वहाँ जनता की भारी भीड़ हमें देखने को मिल रही है जाने भी दिए और बहुत जल्द प्राचीन माँ गंगा का मंदिर आप देख पा रहे हैं। पेंटिंग्स की गई है, सभी को एक नई जान सभी में भरा गया है, नई उमंग है, नया जोश है, नया उत्साह है। और हौले हौले कदमों से हम लोग अस्सी घाट की ओर बढ़ते हुए अभी हम आनंदमयी घाट पर पहुंच चुके हैं और 3-4 घाट के बाद अस्सी घाट हमारा अगला पड़ाव होगा। सामने वो सुबह बनारस का मंच दिख रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि नाव पे जो बैठे हुए हैं वो भी न्यूज़ रेडियो पर सुनने के लिए अति उत्साहित है कि अब अगला कार्यक्रम क्या है काशी में। सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। और आप देख सकते हैं नाव से पेट्रोलिंग की जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना रह जाए। और अब हम जैन घाट पहुंच चुके हैं और अस्सी घाट के हम अत्यंत करीब जानकी घाट से होते हुए हम अस्सी घाट की ओर बढ़ते हुए तो गंगा के किनारे ये मनोरम दृश्य, ये लाइटनिंग, ये दिए की व्यवस्था और ये महादेव का टीका जिसे बनारसी भौकाल हई गुरु, जो सभी चंदन का जो टीका है, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन मलते हैं अपने ललाट पे और देख के बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कह देगा बनारस से इलाहा का दर्शन करके। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं उपस्थित, उन्होंने भी उसे अपने मस्तक पर लगाया है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में भी ऐसा एक पल आएगा जब हम शामिल होंगे काशी के इस ऐतिहासिक दिन में। ये दिया सजाया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। जलपरी की नाव और अस्सी घाट के पास हम पहुंच चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु ये सार्थक तभी होगा जब इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। और दुर्गम रास्तों से होते हुए हम अस्सी घाट की ओर बढ़ते हुए तो हम लोग अस्सी घाट पैदल पहुंच चुके हैं और कौशिकी काफ़ी थक गई है, तो वो सोच रही कि कुछ नाश्ता कर ले और थोड़ा विश्राम कर ले, क्योंकि हमारा पड़ाव अस्सी घाट था जो हम पैदल अस्सी घाट पहुंच चुके हैं। हम अस्सी घाट से आपको साझा कर रहे हैं यहाँ की तस्वीरें। आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे के अरेंजमेंट्स, दूरदर्शन, और लोग काफ़ी उत्साहित हैं शाम हो और कब वो इस पल को अपने कैमरे में कैद करें। तो आप कदमों से हम लोग गंगा के किनारे बढ़ते हुए ताकि माँ गंगे को प्रणाम हम सब भी कर सकें। और ये गंगा के किनारे से आप देखिए बड़ी बड़ी जो लाइट्स हैं वो जलाए जा चुके हैं और थोड़ी ही देर में दियों के जलने का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हो जाएगा। और ये कई लाख दिए एक साथ जब जलेंगे तो रोशनी से धरती से आसमान तक भर देंगे। गंगा अति पावन, गंगा किनारे गंगा की लहरों से अटखेलियाँ करती हुई, बेशक जब आप इस गंगा के किनारे आएंगे तो अद्भुत मनोरम प्रकृति का वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आप जी चाहेंगे कि वक्त थम सा जाए और आप यहीं रुक जाएं और वक्त यूँ बीते ना और आपको यहाँ आने का मौका बार बार मिले। ये जो गंगा का जल है वो किनारों से जब टकरा रहा है तो अति मनोरम ध्वनि उत्पन्न हो रही है
और इन लहरों के साथ अटखेलियाँ करती हुई हमारी मित्र कौशिकी। और मैं तो खुद ही लाइव रिपोर्टिंग आप लोगों को कर रही हूँ। बेशक मुझे आता नहीं है, पर जितना भी आता है, जैसे भी आता है, उसी तरह मैं कोशिश कर रही हूँ कि कर सकूँ अपने शब्दों में आज के इस ऐतिहासिक दिन को बयां। तो वाह, मैं नहीं जानती कि ये लहरों का झोंका क्यों इतनी तेज़ी से आ रहा है, पर अच्छा लग रहा है। और आप थोड़ी दूरी पर अलकनंदा क्रूज को देख सकते हैं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सवार थे। तो पीछे आप बैकग्राउंड में शिव तांडव सुन सकते हैं, क्योंकि ये 80 है और गंगा आरती शाम होने वाली है और ये शाम का नज़ारा है और गंगा आरती शुरू होने वाली है। इसके लिए घाट पूरी तरह से तैयार है। तो घाट के किनारे मस्ती हमारी चल रही है और बहुत उत्साहित है कौशिकी, क्योंकि आज कॉलेज तो है नहीं, तो चाह रही है कि आज के दिन को बहुत यादगार बना ले वो। और आप बैकग्राउंड में शिव तांडव स्रोत सुन रहे होंगे जो बज रहा है, क्योंकि शाम हो चुकी है। और यकीन मानिए ये किनारे किनारे घाट पे चलना बहुत अच्छा लग रहा है और हम एक दूसरे के हाथों को थामे आगे बढ़े। विमोहनं हि देहिनाथु शङ्करस्य विमोहनं हि देहिनाथु शङ्करस्य विमोहनं हि देहिनाथु शङ्करस्य पर बहुत सुंदर जो कलाकृति है उसे दिखाने जा रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है नव्य काशी भव्य काशी। और यहाँ अत्यंत खुशी की बात यह है कि हमारी और कौशिकी की मुलाकात चित्रा मैम से हुई, जो आज तक की फेम एंकर है। तो इन सबों को देख के अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और शाम होने वाला है, गंगा आरती की तैयारियाँ अंतिम चरम सीमा पर हैं। होते हुए हम लोग आ चुके हैं दुर्गाकुंड धाम। सामने आप देख सकते हैं दुर्ग विनायक गणेश मंदिर और ये दुर्गाकुंड पार्क, जिसे दियों से सजाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है।